Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scholab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन समझेंगे। जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। हाँ, और प्रॉमिस है कि ये डिस्कशन इतना सिंपल होगा कि कॉन्सेप्ट लाइफ लॉन्ग याद रहेगा और एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में भी हेल्प करेगा। चलो, एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। हम सब अपने फोन या लैपटॉप चार्ज करते हैं, है ना? हाँ, रोज करते हैं। तो चार्जर को हम दीवार के सॉकेट में लगाते हैं, जहां से ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी आता है। राइट। लेकिन हमारे फोन की बैटरी को तो डायरेक्ट करंट यानी डीसी चाहिए। तो ये छोटा सा चार्जर आखिर एसी को डीसी में बदलता कैसे है? ये तो मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं। एसी तो अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है और डीसी एक ही डायरेक्शन में चलता है। ये कन्वर्जन होता कैसे है? एग्जैक्टली। और इसमें एक और सरप्राइजिंग चीज है। अगर हम 50 हर्ट्ज की एसी इनपुट दे रहे हैं, हाँ, तो एक फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो 100 हर्ट्ज का पल्सेटिंग डीसी होता है। फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। व्हाट? फ्रीक्वेंसी कम होने की जगह डबल? ये तो बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसी पजल को सॉल्व करना है, और इस पूरे प्रोसेस का जो हीरो है वो एक छोटा सा डिवाइस है जिसे डायोड कहते हैं। डायोड? डायोड का कोर आइडिया बहुत सिंपल है। ये करंट के लिए एक तरह से वन वे गेट या चेक वाल्व का काम करता है। वन वे गेट मतलब करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, वापस नहीं आ सकता है। परफेक्ट। इसे समझने के लिए एक वाटर पंप की एनालॉजी लेते हैं। मान लो एसी करंट एक ऐसा वाटर पंप है जो पानी को 1 सेकंड आगे पुश करता है ओके। और अगले ही पल पीछे पुल करता है। लेकिन हमें तो पानी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, मतलब हमें बैकवर्ड फ्लो को रोकना है। करेक्ट। तो हम पाइप में एक वन वे वाल्व लगा देंगे। जब पंप पानी को आगे पुश करेगा तो वाल्व खुल जाएगा और पानी आगे जाएगा। अच्छा। लेकिन जैसे ही पंप पानी को पीछे पुल करेगा, वाल्व बंद हो जाएगा और बैकवर्ड फ्लो को ब्लॉक कर देगा। समझ गई। डायोड बिजली के लिए बिल्कुल यही काम करता है। जब एसी का पॉजिटिव साइकिल आता है, वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है और करंट को जाने देता है। और जब नेगेटिव साइकिल आता है, तब वो रिवर्स बायस्ड हो जाता है और करंट को ब्लॉक कर देता है। इसी प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ओह, तो डायोड एक गेट कीपर है जो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल वाले करंट को ही आगे जाने देता है। ब्रिलियंट। अब चलो देखते हैं कि एनसीईआरटी इस कॉन्सेप्ट को कैसे डिफाइन करता है। ओके, सेक्शन 14.7 से पढ़ती हूँ। From the VI characteristic of a junction diode, we see that it allows current to pass only when it is forward biased. So if an alternating voltage is applied across a diode, the current flows only in that part of the cycle when the diode is forward biased. This property is used to rectify alternating voltages, and the circuit used for this purpose is called a rectifier. बिल्कुल। अब देखो, रेक्टिफायर्स दो तरह के होते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। Half wave and full wave. स्टेप 1, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें हम एसी सोर्स के साथ सीरीज में बस एक डायोड और एक लोड रेजिस्टर RL लगा देते हैं। सिंपल। ठीक है। जब एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है और कंडक्ट करता है। तो हमें लोड के अक्रॉस एक पॉजिटिव वोल्टेज पल्स मिल जाता है। करेक्ट। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तब डायोड रिवर्स बायस्ड हो जाता है और करंट को ब्लॉक कर देता है। तो आउटपुट में कुछ नहीं मिलता, जीरो। बिल्कुल। इसीलिए आउटपुट में हमें सिर्फ पॉजिटिव पल्सेस मिलते हैं और नेगेटिव वाले हिस्से वो कट जाते हैं। अच्छा, इसीलिए इसे हाफ वेव कहते हैं। आधी वेव ही यूज हुई। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आधी एनर्जी तो वेस्ट हो गई। हाँ, ये तो बहुत इनएफिशिएंट हुआ। करेक्ट। इसीलिए आता है स्टेप 2, फुल वेव रेक्टिफायर। ये ज्यादा एफिशिएंट है। इसमें क्या अलग होता है? एनसीईआरटी के फिगर 14.19 में देखो, इसमें 2 डायोड्स यूज होते हैं, D1 और D2। ओके, 2 डायोड्स। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, D1 फॉरवर्ड बायस्ड होता है और कंडक्ट करता है। ठीक है। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तब D2 फॉरवर्ड बायस्ड होता है और कंडक्ट करता है। अच्छा, एक साइकिल में D1, दूसरे में D2। हाँ, लेकिन सर्किट का अरेंजमेंट ऐसा है कि दोनों ही केसेस में करंट लोड रेजिस्टर RL से एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ओ वाओ, तो इसमें नेगेटिव साइकिल वेस्ट नहीं होता, बल्कि उसे भी फ्लिप करके पॉजिटिव बना दिया जाता है। एग्जैक्टली। इसीलिए आउटपुट वेवफॉर्म में हमें पॉजिटिव साइकिल के लिए भी पल्स मिलता है और नेगेटिव साइकिल के लिए भी, कोई गैप नहीं। और अब मुझे वो फ्रीक्वेंसी वाली बात समझ आई। बताओ। क्योंकि इनपुट के एक साइकिल में हमें आउटपुट में 2 पल्सेस मिल रहे हैं,
इसीलिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट एसी फ्रीक्वेंसी की डबल हो जाती है। परफेक्ट। 50 हर्ट्ज इनपुट का 100 हर्ट्ज आउटपुट। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com. That is profsam.com. सब क्लियर है, पर एक सवाल है। ये जो फुल वेव का आउटपुट है, ये भी तो प्योर स्टेडी डीसी नहीं है। ये अभी भी पल्सेस के फॉर्म में है। बहुत अच्छा सवाल है और तुम बिल्कुल सही हो, ये प्योर डीसी नहीं है। इसे कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। तो इसे स्मूथ कैसे करते हैं? हमारे गैजेट्स को तो स्टेडी करंट चाहिए। उसके लिए आता है स्टेप 3, फिल्टर सर्किट। इस पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ करने के लिए हम लोड रेजिस्टर के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर, वो चार्ज स्टोर करता है, राइट? हाँ, सोचो, जब वोल्टेज का पल्स आता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ओके, चार्ज हो गया। और जब पल्स खत्म होता है या नीचे जाता है, तो कैपेसिटर लोड के थ्रू स्लोली डिस्चार्ज होता है। अच्छा, तो वो वोल्टेज को एकदम से जीरो नहीं होने देता, उसको होल्ड करके रखता है। एग्जैक्टली। वो एसी रिपल्स को यानी उतार चढ़ाव को फिल्टर आउट कर देता है और हमें एक काफी स्टेडी डीसी मिलती है। तो पूरी पिक्चर अब क्लियर हुई। पहले रेक्टिफिकेशन, फिर फिल्टरिंग। अब चलो कुछ कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस की बात करते हैं। हाँ। पहला, साइलेंट किलर। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि रेक्टिफायर का आउटपुट प्योर स्टेडी डीसी होता है। हाँ, ये गलती मैं भी कर सकती थी। सोचते हैं कि डायोड ने एसी को डीसी बना दिया, बस काम खत्म। पर असल में रेक्टिफायर का रॉ आउटपुट पल्सेटिंग डीसी होता है। उसे स्मूथ करने के लिए फिल्टर, जैसे कि कैपेसिटर, लगाना जरूरी है। मतलब बिना फिल्टर के आउटपुट एक ऑन ऑफ पल्स जैसा होगा, स्टेडी करंट नहीं। गॉट इट। करेक्ट। दूसरा, साइलेंट किलर। फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ये तो शुरू में मुझे भी लगा था, पर अब क्लियर है कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर नेगेटिव हाफ साइकिल को भी पॉजिटिव पल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए आउटपुट पल्सेस की फ्रीक्वेंसी इनपुट एसी की फ्रीक्वेंसी से डबल हो जाती है, 50 हर्ट्ज का 100 हर्ट्ज। परफेक्ट। अब इन सबको याद रखने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स। ओके। अपने हाथ से हवा में एक एसी साइन वेव बनाओ, ऊपर फिर नीचे। ठीक है, बना ली। अब हाफ वेव के लिए नीचे वाले हिस्से को हाथ से काट दो, एक चॉपिंग जेस्चर। क्या बचा? सिर्फ ऊपर वाले पल्सेस, बीच में गैप के साथ। हाफ वेव मतलब चॉप द बॉटम। गुड। अब फुल वेव के लिए नीचे वाले हिस्से को फ्लिप करके ऊपर ले आओ, ऐसे। ओह, तो सारे पल्सेस पॉजिटिव साइड पर आ गए बिना किसी गैप के। हाफ वेव इज चॉपिंग, फुल वेव इज फ्लिपिंग। ये आसान है। और एक कैच फ्रेज, डायोड का काम एसी का आना जाना रोको, बस आना ऑन रखो। डायोड का काम एसी का आना जाना रोको, बस आना ऑन रखो। सिंपल एंड क्लियर। तो आज की डिस्कशन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम सेफ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को डायरेक्ट करंट यानी डीसी में कन्वर्ट करता है। नंबर 2, जंक्शन डायोड्स इस प्रोसेस के लिए एसेंशियल हैं क्योंकि वो करंट के लिए वन वे वाल्व की तरह काम करते हैं, फॉरवर्ड बायस में ऑन, रिवर्स बायस में ऑफ। और नंबर 3, फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव से ज्यादा एफिशिएंट होता है और उसकी आउटपुट पल्सेटिंग डीसी की फ्रीक्वेंसी इनपुट एसी फ्रीक्वेंसी से डबल होती है। और इस रेक्टिफाइड आउटपुट को स्मूथ करने के लिए फिल्टर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। 12 सीबीएसई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROFSAM, right? Yes, profsam.com। होप ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल था। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।